कि डीमैट अकाउंट अगर बंद हो जाता है तो क्या होगा हमारे फंड का, क्या होगा हमारे शेयर का, क्या ये ट्रांजैक्शन या ट्रेडिंग सुरक्षित है या सेव है या नहीं है। तो इस पर मैंने निष्कर्ष निकाला है और आप सबके सामने इस वीडियो को इसीलिए बनाया है कि आपको इसके बारे में जो भी कंफ्यूज है उसको मैं दूर कर सकूं और आपको अच्छे से समझा सकूं कि यह प्रक्रिया है क्या और ये सुरक्षित या सेफ है या नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टॉक ब्रोकर या फर्म के बारे में। स्टॉक ब्रोकर जो भी फर्म होता है वो एक मीडिएटर की तरह काम करता है। मीडिएटर का मतलब होता है कि जैसे आप कोई ऑर्डर लगाते हैं तो यह ब्रोकर आपके ऑर्डर को एनएसई या बीएसई जो भी स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके पास लेकर जाता है और वहां से आपके ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाता है, चाहे आप सेल करो या बाय करो। तो इसका काम इतना ही है कि मतलब मीडिएटर की तरह ही काम करना। तो इसमें आपके फंड पर या फिर आपके शेयर पर कोई अधिकार नहीं होता है ब्रोकर का। जो भी आपका डीमैट अकाउंट है, जिस भी कंपनी के साथ, ब्रोकर के साथ आपका डीमैट अकाउंट, उस पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। यह आपका मीडिएटर की तरह ही काम करता है। अब बात आती है क्या यह ट्रांजैक्शन सुरक्षित है, ये सेव है या नहीं है। तो इसके बारे में थोड़ी हम डिटेल से चर्चा करेंगे, डिटेल से बात करने वाले हैं। हमारे जो डीमैट अकाउंट में पैसा है या फंड है या शेयर है या फिर जो भी कुछ है, ये ट्रांजैक्शन पूरी तरह से सुरक्षित है या सेव है या नहीं है, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि कोई भी ब्रोकर जो भी हो आपके फंड का, आपके शेयर का या फिर कुछ भी मतलब आपका इन्वेस्टमेंट जो भी है उसके पास, उसका गलत उपयोग ना कर सके, गलत तरीके से फ्रॉड ना कर सके आपके साथ। इसके लिए सेबी ने बहुत सारी गाइडलाइन बनाई हैं जिनके थ्रू इन ब्रोकर को काम करना पड़ता है और उन्हीं गाइडलाइनों के अनुसार चलना पड़ता है। यदि आपको समझ में आता है कि आपके साथ कोई ब्रोकर फ्रॉड कर रहा है या फिर सही से ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा है, ट्रांजैक्शन फंस जाता है, आपके शेयर या को सही से एग्जीक्यूट नहीं मतलब ऑपरेट करने में असफल हो रहा है, तो आप इसकी शिकायत सीधा सेबी के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कर सकते हैं और इस पर सेबी डायरेक्ट उस पर जांच का इन्विटेशन करेगी, यानी कि जांच चालू करेगी। अगर वो गलत पाया जाता है तो उसको बंद कर देती है। अब आपको सवाल यहां पर ये आता है कि मान लीजिए वो ब्रोकर बंद हो जाता है या वो बैन हो जाता है जिसके साथ आपका अकाउंट है, डीमैट अकाउंट भी रातों रात बंद हो जाता है, तो आपके शेयर का क्या होगा या आपके फंड का क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, आप किसी भी कंपनी के डीमैट अकाउंट के साथ या किसी भी ब्रोकर के साथ है अपना डीमैट अकाउंट खोलते हैं या फिर शेयर को सेल करते हैं, उसमें फंड ऐड करते हैं, तो उस ब्रोकर का उस पर कोई अधिकार नहीं होता है। सबसे पहले हम शेयर को समझते हैं। जब भी आप शेयर को सेल करते हैं या बाय करते हैं तो ये उनका काम होता है जो ऑर्डर को लेकर जाते हैं स्टॉक एक्सचेंज के पास। ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंज उसको एग्जीक्यूट करवाता है। जैसे ही आप वो शेयर को खरीद लेते हैं तो यह शेयर आपका सुरक्षित आपके डिपोजिटरी के पास सुरक्षित रखता है। अब मान लीजिए आपने एनएसई से शेयर को खरीदा तो आपका ये शेयर जो आप खरीदते हैं ये आपके डीमैट अकाउंट में दिखता जरूर है, लेकिन डीमैट अकाउंट पर उसका कोई अधिकार नहीं है। ये है आपके डिपोजिटरी के पास, यानी कि एनएसडीएल के पास। इसी प्रकार जो भी डिपोजिटरी होती है जिसकी, उसके पास सुरक्षित होता है और सेव होता है। अब जैसे मान लीजिए सीएसडीएल है बीएसई की डिपोजिटरी, तो हम जो भी बीएसई से शेयर को खरीदते हैं वो सीएसडीएल के पास सुरक्षित होता है। अब मान लीजिए आपका ब्रोकर बंद हो जाता है, भाग जाता है, तो इस शेयर को आप उसके पास से दूसरा डीमैट अकाउंट या दूसरी कंपनी में कहीं पर भी दूसरे ब्रोकर के साथ डीमैट अकाउंट खोलकर उस शेयर को उसमें आप ऐड कर सकते हैं, दूसरे नए वाले आप डीमैट अकाउंट में। इस तरह आपका पूरे शेयर्स जो भी आप खरीदते हैं पूरी तरह से सेव हैं और सुरक्षित हैं, आपके सीएसडी यानी डिपोजिटरी के पास सुरक्षित हैं। अब बात आती है कि आप इन शेयर्स को आप अपने नए डीमैट अकाउंट में कैसे ऐड कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास डीपी आईडी होनी चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए ताकि आप डीआईएस फॉर्म भर सको और उन शेयर को अपने नए डीमैट अकाउंट में ऐड करने के लिए एक आवेदन भेज सको डिपोजिटरी के पास। जैसे ही आवेदन जाता है डिपोजिटरी के पास, वो आपके शेयर को आपके नए वाले डीमैट अकाउंट में भेज देता है। इसके बाद आप शेयर को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या होल्ड रख सकते हैं, मतलब शेयर को सेल कर सकते हैं या होल्ड रख सकते हैं। अब दूसरी बात आती है, शेयर की बात तो हो गई, आपके फंड का क्या होगा, जो आपका फंड है। तो इसके लिए भी बहुत सारी गाइडलाइन है।
जो आपका जो फंड है उसके पास डीमैट अकाउंट में है, यदि आप उस फंड को यदि बिना देरी करते हुए आप उसके लिए क्लेम कर देते हैं या आवेदन कर देते हैं 3 साल के पहले, तो आपका 15 लाख तक का अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में आ जाता है। और यदि आप 3 वर्ष के बाद इस प्रकार का कोई क्लेम करते हैं, आवेदन लगाते हैं, तो आपका कोई भी फंड वापस नहीं मिलने वाला। तो इस प्रकार आपको शेयर को सेल करने या फिर बेचने की जो भी प्रक्रिया होती है वो पूरी तरह से इसी प्रकार सेव होती है, सुरक्षित होती है। इस वीडियो में मैंने आपको जो जानकारी दी है, मान लीजिए वो इसी तरह से है। अब कुछ हद तक जहां तक है वो सेव है और सुरक्षित है और सिक्योर है। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं गोल्ड में या म्यूचुअल फंड में, वो इसी प्रकार सुरक्षित होता है, सेव होता है। आप दूसरे डीमैट अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, दूसरे डीमैट अकाउंट से भी आप उसको सेल कर सकते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चलती है और आप इस प्रकार शेयर को सेल बाय कर सकते हैं और सुरक्षित और सेव रख सकते हैं। आशा करता हूं कि आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट जानकारी के साथ। हमेशा आपके साथ हैं। आपको कोई भी समस्या हो या फिर इस प्रकार की कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। हम उस पर आपके लिए जरूर वीडियो बनाएंगे और जानकारी देने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समझाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि आपके लिए कोई सारे डाउट क्लियर हो जाएं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो हमेशा आप तक पहुंच सके और आप तक इस प्रकार की जानकारी पहुंच सके, जिससे आप इस प्रकार की जानकारी से अनभिज्ञ न रह पाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।